हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं, जो परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रशंसक का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए निंदक, ऑप्शन बी कटु, ऑप्शन सी अंधकार और ऑप्शन डी समीक्षक। तो जो इसका सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर ए निंदक। कटु जो होता है विलोम वो मृदु का होता है। अंधकार प्रकाश का और समीक्षक आलोचक का होता है। आलोचक का विलोम होता है। ठीक है, तो जो प्रशंसक का विलोम शब्द होगा उसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए निंदक। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वर्तमान रिक्त स्थान में भी गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं है। वर्तमान रिक्त स्थान में भी गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता है। ऑप्शन ए देखते हैं कार्यकलापों, ऑप्शन बी घटनाओं, ऑप्शन सी क्षेत्र, ऑप्शन डी संदर्भ। जो इसमें भरा जाएगा वो क्या होगा? कार्यकलापों, घटनाओं, क्षेत्र या संदर्भ। देखिए, गांधी जी वर्तमान के जो दिया गया है न कार्यकलापों होगा, न ही घटनाओं होगा, न क्षेत्र होगा। तो इसका सही विकल्प होगा संदर्भ। वर्तमान संदर्भ में भी गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। तो इसका सही विकल्प होगा वो संदर्भ होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, जिसका परिणाम न जाना जा सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए देखते हैं अपरिमेय, दूसरा अपरिहार्य, तीसरा अपरिमाण, डी ऑप्शन नंबर डी अपरिणाम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? जिसका परिणाम न जाना जा सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए अपरिमेय, ऑप्शन बी अपरिहार्य, ऑप्शन सी अपरिमाण, ऑप्शन डी अपरिणाम। तो जिसका सही विकल्प होगा वो होगा अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब होता है जिसको न मापा जाए, न नापा जाए, न तौला जाए। न मापा जाए, न तौला जाए। ठीक है, तो जो इसका सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय होगा। अपरिमेय का मतलब जिस परिणाम में न जाना जा सके, यानी परिणाम कब निकलता है? जब किसी का नाप लेते हैं, तौला जाता है। यानी जो किसी चीज का मेजरमेंट अगर हम करें और उसका मेजरमेंट न हो, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमेय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वाक्य क्या है? तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। अब इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए कष्टसाध्य, ऑप्शन बी कष्टभावी, ऑप्शन सी आकृष्ट, ऑप्शन डी कष्टदायी। जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा कष्टदायी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, सीधे रेख में ऑप्शन ए देखते हैं, सीधे रेख पर चलना, सरल कार्य करना, सी मेहनत करना, डी संकटपूर्ण कठिन काम करना। तलवार की धार पर चलना मुहावरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या होगा, इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर डी होगा, संकटपूर्ण कठिन काम करना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। जीभ अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी। ऑप्शन ए क्या है, ठीक नहीं होगी, अपनी जीभ को अन्यथा या लगाम दो। अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी। देखिए इसमें सही विकल्प क्या होगा, ठीक नहीं होगी, ये भी सही है, ये भी सही है, अपनी जीभ को, ये भी सही है, अन्यथा ये भी सही है। अब इसमें क्या हो, लगाम दो, इसमें लगाम दो ना होके लगाम दीजिए। ठीक है, तो जो इसका सही विकल्प होगा, जो इसमें त्रुटि है, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। उत्सुक का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए आतुर, ऑप्शन बी हौसला, ऑप्शन सी जलसा, ऑप्शन डी मेहनती। इसका सही विकल्प होगा आतुर। उत्सुक का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, आतुर। हौसला किसका होगा, हौसला होगा हिम्मत का। जलसा, जलसा होगा जलसा यानी जैसे कोई पार्टी होता है, यानी जलसा बोलते हैं। देखिए जलसा का पर्यायवाची होगा किस चीज का, अब मेहनती होगा, मेहनती किसका होगा, मेहनती होगा, मेहनती पर्यायवाची होगा कर्मठी का। ठीक है, कर्मठी का पर्यायवाची मेहनती होगा, और जलसा का होगा खुशी का, खुशी का जो पर्यायवाची होगा वो जलसा का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दृष्टि, ऑप्शन बी दृष्टि, ऑप्शन सी दृष्टि और ऑप्शन डी दृष्टि। तो जो इसका सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, डी दृष्टि। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अनावृष्टि, ऑप्शन बी अन्यवृष्टि, ऑप्शन सी प्रतिवृष्टि और ऑप्शन डी वृष्टि। तो जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा अनावृष्टि। अब देखिए ये विलोम शब्द पूछा है। अब जैसे एक शब्द के लिए आ जाता है, अतिवृष्टि किसको कहते हैं, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि होगा अधिक वर्षा। ठीक है, यानी अधिक बरसात होना।
अनावृष्टि किसको बोलते हैं? अनावृष्टि यानी कम वर्षा, यानी कम बरसात। अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि होगा। लेकिन अगर आपको ये चीज पूछे कि एक शब्द में आ सकता है कि अधिक वर्षा के लिए या अधिक बरसात के लिए, तो अतिवृष्टि, और कम बरसात के लिए या कम वर्षा के लिए तो अनावृष्टि। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अनावृष्टि। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है प्रसन्नता, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी मान्यवर, ऑप्शन डी चिरायु। तो जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा चिरायु, ऑप्शन नंबर डी। प्रसन्नता किसका होगा? प्रसन्नता पर्यायवाची, प्रसन्नता खुशी का। हर्ष किसका होगा? ये भी खुशी का है, यानी खुश। मान्यवर किसका होगा? माननीय। ठीक, चिरायु आयुष्मान का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द होगा वो चिरायु होगा। सही विकल्प चिरायु। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। ऑप्शन ए खर्चीला, ऑप्शन बी मितव्ययी, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी अपव्ययी। तो जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन डी, अपव्ययी। अपव्ययी मतलब अधिक खर्च करने वाला, और मितव्ययी, मितव्ययी मतलब कम खर्च करने वाला। कम खर्च करने वाला। तो व्यर्थ खर्च करने वाला क्या कहलाता है? अपव्ययी। और मितव्ययी क्या कहलाता है? कम खर्च करने वाला। व्यापारी व्यापार करने वाला। व्यापार करने वाले को क्या कहते हैं? व्यापार करने वाले को व्यापारी। खर्चीला ये भी होगा अधिक खर्च करने वाले के लिए। ठीक है, अधिक खर्च करने वाले के लिए। तो जो व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा वो अपव्ययी है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन ए शरणपी, ऑप्शन बी शरण मुक्त, ऑप्शन सी आरक्षित, ऑप्शन डी शरणागत। शरण में आए, शरण में आए के लिए हमें इसको प्रतिस्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका जो सही विकल्प होगा वो शरणागत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो विकल्प होगा वो डी होगा कि शरण में आए व्यक्ति के लिए क्या है? शरणागत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आप विकल्प नंबर 1 मालिश करना, विकल्प नंबर 2 पछताना, विकल्प नंबर 3 हाथों को गर्म करना, विकल्प नंबर 4 बेकार का काम करना। तो जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा पछताना, यानी विकल्प नंबर 2। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से रिक्त स्थान स्वीकृति प्राप्त कर ली। अब देखिए इसमें क्या भरा जाएगा। ऑप्शन ए निहित, ऑप्शन बी वांछित, ऑप्शन सी वास्तव, ऑप्शन डी अस्पष्ट। तो जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा वांछित।
मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली है। तो जो इसका सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर बी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अहंकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता। इसके लिए एक शब्द यानी इसको प्रतिस्थापित करना है। तो अहंकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता। तो ऑप्शन ए मदांध, ऑप्शन बी मदमुक्त, ऑप्शन सी मदालस, ऑप्शन डी मदपाई। तो जो इसका सही विकल्प होगा वो क्या होगा? मदांध। मदांध क्या होगा? अहंकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाया, यानी अहंकारी। अहंकारी के लिए क्या होगा? मदांध। ठीक है। मदपाई मतलब शराबी। मदपाई किसके लिए होगा? शराबी। मदमुक्त अहंकार से मुक्त। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन ए मदांध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मदांध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। अब आपके परीक्षा में 5 प्रश्न गद्यांश से पूछे जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा खाली रिक्त स्थान एक अकाल पड़ा। उन दिनों गुजरात में कवि भारवी रहते थे। उन्होंने सोचा इस अकाल में चलकर राजा भोज की ही दो लें। वह विद्वानों का फिर रिक्त स्थान 3 करता है और धन भी देता है। कवि की स्त्री को यह बात फिर रिक्त स्थान की पूर्ति आई और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के फिर रिक्त स्थान में जानने के लिए निकल पड़े। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द होगा अनिश्चित, भारी, हल्का, निश्चित। देखते हैं रिक्त स्थान क्या है। एक बार हमें देखना है यहाँ तक, सिर्फ जो स्टॉप लगा है फुल स्टॉप वहाँ तक देखना है जो रिक्त स्थान है, उसके आगे हमें नहीं देखना है, उसी का संदर्भ हमको निकालना है। एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा अकाल पड़ा। अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे विकल्प दिया गया है। विकल्प क्या दिया गया है? अनिश्चित, भारी, हल्का, निश्चित। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारी। क्या हो जाएगा? भारी। तो यानी इसका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, भारी अकाल पड़ा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं, उसी गद्यांश से है। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा खबर, शरण, समाचार, सूचना। पहले गद्यांश में देखते हैं क्या है। उन दिनों, यहां से देखते हैं, फिर जहां से स्टॉप खत्म होगा फिर वहां से स्टॉप के बीच तक का देखेंगे। उन्होंने सोचा इस अकाल में चलकर राजा भोज की ही अब फिर लें। ठीक है, अब देखते हैं क्या है यहाँ पे। खबर लें या शरण लें या समाचार लें या सूचना लें। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शरण लें। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? शरण लें। ठीक, अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा
अब देखते हैं, ऑप्शन ए निरादर, ऑप्शन बी तिरस्कार, ऑप्शन सी अपमान, ऑप्शन डी आदर। तो गद्यांश में चलते हैं, 3 नंबर देखते हैं, वह विद्वानों का रिक्त स्थान आदर करता है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, आदर। अब क्वेश्चन नंबर 18 में सही विकल्प होगा आदर, क्योंकि न ही निरादर करते हैं वो, न तिरस्कार न अपमान, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी आदर। तो यहाँ क्या हो जाएगा आदर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए रोचक, ऑप्शन बी नापसंद, ऑप्शन सी अपसंद, ऑप्शन डी पसंद। ठीक है, तो जिसका सही विकल्प होगा, पहले गद्यांश में देखते हैं क्या है। गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ना है। कवि की स्त्री को यह बात, रिक्त स्थान आई, ठीक है, अब यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब देखते हैं क्या है विकल्प में। विकल्प में क्या है, पसंद रोचक आई, नापसंद आई, अपसंद आई या पसंद आई। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी पसंद। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कवि की स्त्री को यह बात पसंद आई। ठीक, अब चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। गांव, दरबार, घाट या घर बार। देखते हैं गद्यांश क्या है, हमें यहाँ से देखना है, यहाँ से देखेंगे हम और यहाँ तक। दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के में जाने के लिए निकल पड़े। कहाँ के लिए निकल पड़े, देखते हैं कहाँ के लिए जाने के निकल पड़े हम। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। गांव के लिए, दरबार के लिए, घाट के लिए या घर बार के लिए। तो जो राजा का क्या होता है वो दरबार होता है, तो कहाँ जाने के लिए निकल पड़े, वो दरबार में जाने के लिए निकल पड़े। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर बी दरबार। ये रहे आज के हिंदी प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्न एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही आगे भी हम इसी चैनल पे जीएस के, हिंदी के, मैथ के, रीजनिंग के आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आते रहेंगे। इसलिए आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।